अध्याय 5। नारी जाति मेरे लिए केवल मात्र जाति है। शुरू करते हैं। नरेन, तुम्हारा विवाह हो रहा है। नरेंद्र ने चौंक कर उन्हें कुछ विचित्र दृष्टि से देखा। क्यों, क्या मेरी सूचना ठीक नहीं है? रामचंद्र दत्त बोले। बाबा मेरा विवाह करना चाहते हैं, किंतु मैंने अभी हाँ नहीं की है। अभी नहीं करना चाहते, बाद में करोगे? कब? बाद की बाद में देखी जाएगी। अभी तो दादा मन में विवाह की कल्पना भी नहीं है। लड़की सांवली है इसलिए? नरेंद्र ने चकित होकर रामचंद्र दत्त की ओर देखा। मैं तो समझ रहा था कि बात चलाने से पहले बाबा मेरा मन भांप रहे हैं। पुत्र के विवाह के लिए पिता अपने पुत्र से अनुमति लेता है क्या? नहीं, अनुमति नहीं, मेरी इच्छा जानने के लिए। लड़की देखी जा चुकी है, उसका वर्ण कुछ सांवला है। क्षतिपूर्ति के लिए कन्या के पिता 10 सहस्त्र रुपए देने को प्रस्तुत है। 10 सहस्त्र रुपए? क्या विश्वनाथ दत्त जैसे बड़े आदमी के इतने सुदर्शन और गुणवान पुत्र का इतना दाम भी नहीं आका जाएगा? नरेंद्र चुपचाप उनकी ओर देखता रहा। तुम्हारे बाबा ने मुझसे चर्चा की थी, किंतु कन्या के पिता ने तो मेरे घुटने पकड़कर अनुनय के स्वर में गंभीर आग्रह किया है कि मैं किसी प्रकार तुम्हें सहमत कर लूं, समझाऊं, मनाऊं और आवश्यक हो तो थोड़ा दबाव भी डालूं। क्या बाबा को रुपयों की इतनी आवश्यकता है? नहीं जानता, उन्होंने इस विषय में मुझसे कोई चर्चा नहीं की है। रामचंद्र दत्त का घर आ गया। दोनों ने भीतर प्रवेश किया। राम ने उसे बैठाया। दादा, मैं विवाह नहीं करना चाहता। लड़की अधिक रूपवती चाहिए या धन अधिक चाहिए? नहीं, अधिक सुशिक्षित चाहिए। उन्होंने रुककर नरेंद्र को देखा। या तुमने कोई लड़की देख रखी है? मुझे विवाह नहीं करना है दादा, पर कोई कारण भी तो हो। विवाह मेरी आवश्यकता नहीं, मेरे लक्ष्य तक पहुंचने के मार्ग की बाधा है। रामचंद्र दत्त ने उसकी ओर एक गहरी दृष्टि से देखा। ओह, मेरा लक्ष्य न रूप है, न यौवन, न धन, न संतान। तो क्या है तुम्हारा लक्ष्य? विद्या, ज्ञान, यश, ख्याति? नहीं। ऊंचा पद? नहीं। समाज सुधार, देश की स्वतंत्रता? नहीं। तो मैं पत्नी नहीं, ईश्वर को खोज रहा हूं। रामचंद्र दत्त स्तब्ध रह गए। तुम विवाह इसलिए नहीं कि लड़की काली है? मुझे पत्नी नहीं, ईश्वर चाहिए। नरेंद्र का स्वर अत्यंत दृढ़ था। रामचंद्र दत्त को जैसे उन्माद हो गया, शरीर में रोमांच हो गया और आंखों में अश्रु आ गए। उन्होंने स्वयं को संभाला और बोले, इतने लोग विवाह करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, उन्हें पालते हैं, वे धर्म लाभ नहीं करते? वे मंदिर जाते हैं, पुण्य अर्जित करते हैं, वे मंदिर जाकर प्रसाद पाते हैं, ईश्वर नहीं। मैं ईश्वर को पाना चाहता हूं, साक्षात। अपनी कल्पना या भावना में नहीं, प्रत्यक्ष। वह उठकर खड़ा हो गया। मैं ईश्वर से मिलना चाहता हूं, बातें करना चाहता हूं। मैं उसे वैसे ही पाना चाहता हूं जैसे पौराणिक कथाओं में साधकों ने उसे पाया है। रामचंद्र दत्त जैसे आपे में नहीं रहे। बोले, तुम जानते भी हो कि तुम क्या कह रहे हो? नरेंद्र ने उनकी ओर देखा। अच्छी तरह जानता हूं। ईश्वर को पाने के लिए संसार को त्यागना पड़ता है। जानता हूं, कबीर ने कहा है, हम घर जारा आप ना लिया मुराड़ा हाथ, अब घर जारो तासू का जो चले हमारे साथ। मैं भी किसी ऐसे व्यक्ति को खोज रहा हूं जो अपना घर जला चुका हो और अब मेरा घर भी जला सके। इस मार्ग की कठिनाइयां जानते हो? जानता नहीं हूं, किंतु जो है उसके लिए तैयार हूं। सुख आराम छोड़ सकता हूं, घर बार से नाता तोड़ सकता हूं, भोजन और निद्रा का त्याग कर सकता हूं, आवश्यकता पड़ने पर प्राण भी दे सकता हूं। और कुछ? रामचंद्र दत्त ने उठकर एक प्रकार की व्यग्रता में नरेंद्र को उसकी दोनों भुजाओं से पकड़ लिया। तो फिर इधर उधर क्या भटक रहा है? ईश्वर को पाना है तो दक्षिणेश्वर जा और ठाकुर के पैर पकड़ ले। किंतु नरेंद्र में किसी प्रकार का कोई उत्साह नहीं जागा। क्यों? मैंने सुना है दादा, दक्षिणेश्वर के काली मंदिर का वह पुजारी एकदम गंवार है। रुक कर राम की ओर देखा, किंतु राम ने तत्काल कोई उत्तर नहीं दिया। जो कुछ मुझे स्पेंसर, हैमिल्टन, लॉक के दर्शन ग्रंथों में नहीं मिला, वह मुझे उस पुजारी से मिल जाएगा। वे उन दार्शनिकों को नहीं जानते, किंतु वे भगवान को जानते हैं। नरेंद्र ने चौंक कर उनकी ओर देखा। यह बात तो उसने कभी नहीं सुनी थी, किंतु उसे सोचना चाहिए था कि भक्त और दार्शनिक दो पृथक प्रकार के लोग होते हैं।
तर्क प्रधान वैज्ञानिकों और बुद्धिजीवियों के इस लोक में, इस बौद्धिक युग के मध्य, इस पगले ठाकुर ने शायद यही सिद्ध करने के लिए अवतार ग्रहण किया है कि ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत बुद्धि, ज्ञान और तर्क की आवश्यकता नहीं होती, वह तो मात्र निर्मल हृदय से प्राप्त हो जाता है। आप उनका इतना सम्मान करते हैं? नरेंद्र का मन जाने क्यों गदगद हो उठा। हाँ, तुम्हें क्या बताऊं, उनके चरणों में बैठकर मैंने क्या पाया है। आप कहते हैं तो चला जाऊंगा, किंतु यदि उसने रसगुल्लों से मेरा उचित सत्कार नहीं किया तो मैं उस गंवार को ऐसा पाठ पढ़ाऊंगा कि वह भी याद रखेगा। नरेंद्र ने कहा। ठीक है, जो मन में आए करना। कब चलोगे? सोचकर बताऊंगा, किंतु बाबा को समझा दें कि नारी जाति मेरे लिए केवल मात्र जाति है। मैं नारी को और किसी दृष्टि से देख ही नहीं सकता।